श्रृंगवेरपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ निषाद सम्मेलन में शामिल हुए हैं, जहां पर उन्होंने निषाद समाज का संबंध मत्स्य अवतार से बताते हुए श्री राम और निषाद राज की गले लगते हुए मूर्ति लगवाने की घोषणा की। साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपने बाप और चाचा का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। साथ ही अखिलेश यादव की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी। अपने बाप और अपने चाचा का नहीं, वो आज आपको अपने साथ जोड़ने की बात करता है। आपने देखा होगा इतिहास में एक पात्र आते हैं, कैसे उन्होंने अपने बाप को कैद करके रख दिया था, और इसीलिए कोई भी मुसलमान अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा समाजवादी पार्टी के साथ भी जोड़ गया है। गंगा की सफाई के लिए हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसका असर फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। वहीं गंगा के पानी को लेकर के सीपीसीबी की चेतावनी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारी इस रिपोर्ट को आप देखिए। आधे हिंदुस्तान की प्यास बुझाने वाली गंगा गंदी हो चली है। चंद जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पर पीने लायक नहीं है पानी। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा का पानी पीने और नहाने लायक भी नहीं। हालांकि उत्तराखंड में गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक पीने योग्य है पानी। हजारों करोड़ खर्च हुए, सैकड़ों परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सभी गंगा की सफाई की बात कर रही है। और साल 2014 से लेकर अब तक 3,867 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका असर जमीन पर खास दिखता नजर नहीं आ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने ऑनलाइन चेतावनी जारी करते हुए यूपी के कई जिलों में गंगा के पानी को पीने और नहाने लायक भी नहीं बताया गया है। यहाँ गंगा का पानी मत पीना। बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का पानी पीने योग्य नहीं। अनूप शहर, कानपुर, शुक्लागंज में भी गंगा का पानी गंदा। गोलाघाट, जाजमाव, विरसा, डलमाव, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस में भी गंगा का पानी नहीं है पीने और नहाने योग्य। हालांकि सीपीसीबी ने अपनी वेबसाइट पर एक मानचित्र प्रकाशित कर उन स्थानों को चिन्हित किया है जहां गंगा जल पीने और नहाने योग्य है। सीपीसीबी के अनुसार उत्तराखंड में गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक लगभग सभी प्रमुख शहरों में गंगा जल पीने योग्य है। देवभूमि में पीने योग्य है पानी। गंगोत्री, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग में पीने योग्य है पानी। ऋषिकेश, हरिद्वार और उड़की में गंगा जल है स्वच्छ। वहीं सीपीसीबी ने पानी पीने के लिए इन मापदंडों को आधार बनाया है। घुलनशील ऑक्सीजन 1 लीटर में 6 मिलीग्राम से अधिक होनी चाहिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन 1 लीटर में 2 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। कॉलीफॉर्म की संख्या प्रति 100 ml 5000 से कम होनी चाहिए। 1 लीटर पानी में पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5 के बीच होनी चाहिए। वहीं नहाने के लिए भी सीपीसीबी ने मापदंडों का आधार जारी किया है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा 5 मिलीग्राम से अधिक होनी चाहिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। 1 लीटर पानी में पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5 के बीच होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई के लिए अब तक 3,867 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 2014 से अब तक 3,867 करोड़ खर्च। 105 परियोजनाओं के जरिए गंगा की होनी है सफाई। गंगा संरक्षण के लिए खर्च होने हैं 17,484.97 करोड़।
गंगा की सफाई को लेकर जारी परियोजनाओं में से 26 पूरी हो चुकी है और बाकी परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। हालांकि इससे पहले एनजीटी ने भी गंगा की सफाई को लेकर असंतोष जता चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इलाहाबाद में गंगा किनारे का हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने जायजा लिया। मानकों को तय करने और प्रदूषण पर नियंत्रण करने वाली सर्वोच्च संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक मैप जारी करके ये चेतावनी दी है कि यूपी, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के किन किन शहरों में गंगा का जल पीने योग्य नहीं है। इस वक्त हम संगम पर खड़े हैं और संगम पर बाढ़ का पानी आया हुआ है। संगम के घाटों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये पानी मटमैले रंग का है और घाटों के किनारे गंदगी भी थोड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी चेतावनी में, अपनी एडवाइजरी में ये कहा है कि गंगा का जल पीने योग्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इलाहाबाद में जो पानी का रंग है वो मटमैला है और घाटों पर काफ़ी गंदगी है और बाढ़ की वजह से भी जलस्तर यहाँ पर काफ़ी बढ़ा हुआ है। यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लेकिन यह बात सही है कि यह पानी आचमन के योग्य नहीं है और पीने योग्य तो कतई नहीं है। प्रयाग की इसी धरती पर जनवरी 2019 में कुंभ का आयोजन होना है, जिसमें 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में अगर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस एडवाइजरी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार गंभीरता से ले तो सरकारों को ये सोचना होगा कि गंगा के जल को शुद्ध करे और यहाँ पर अविरल और निर्मल जल मुहैया कराए, जिससे यहाँ आने वाले करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा सकें और गंगा जल का आचमन कर सकें। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 यूपी, इलाहाबाद। वहीं इलाहाबाद के साधु संतों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। उनका कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन उनका जो कहना था वो अभी गर्मी के महीने में जब जेठ लगा हुआ था तो उसमें मैंने जो उनकी पूरी व्यवस्था थी, ये केंद्रीय जो गंगा के जो बनाने जो भी, हाँ, तो उस पानी बिल्कुल गंदा था। यहाँ पर गंदा का अति गंदा था, पीने योग्य को देखने योग्य नहीं था। कि इस समय आप जो हमसे आप बात कर रहे हैं तो गंगा जल बिल्कुल स्वच्छ है और निर्मल भी है, हम पीते भी हैं, नहाते भी हैं, खाते भी हैं, को घर भी ले जाते हैं, जल में कोई गंदगी नहीं है। जो उनका जो कहना था वो उस समय सही था जबकि गंगा गर्मी में बिल्कुल गंदी हो गई थी, काला पानी बिल्कुल मैला बह रहा था यहाँ पर, बिल्कुल आप कह नहीं सकता। अब देखिए बिल्कुल स्वच्छ साफ है और सुंदर भी है। 2 महीने 2.5 महीने पहले गंगा जल बिल्कुल गंदा था, तब नियंत्रण बोर्ड ने कुछ नहीं बोला था। अब जब गंगा 100% स्वच्छ है, करोड़ों लोगों की आस्था है, करोड़ों लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं, अभी कुंभ मेला आने वाला है, वहाँ पे अरबों लोग आएंगे नहाने के लिए। ये जल इतना साफ है, इसमें लोग करोड़ों की आस्था बनी हुई है, नहाते हैं, जल पीते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जल पीते हैं, जल ले जाते, सभी को चढ़ाते हैं। अब नियंत्रण बोर्ड कहना। वहीं वाराणसी में पतित पावनी गंगा का क्या हाल है, आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नीतीश पांडे। पर भले ही अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हों, लेकिन आज भी यूपी में गंगा का जल पीने लायक नहीं है। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक चेतावनी जारी की है कि वाराणसी, मिर्जापुर और कानपुर के साथ अन्य जिलों का जल अब पीने लायक नहीं है। इतने खर्च के बाद अगर गंगा का जल पीने लायक नहीं है तो सवाल ये उठते हैं कि आखिर गंगा कब तक शुद्ध होंगी। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ नीतीश कुमार पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। अमित गंजू ने गंगा का जायजा लिया। जीवनदायिनी गंगा की हालत बद से बदतर हो गई। ये हम नहीं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है। इस वक्त मैं गंगा के उस घाट पर खड़ा हूं जहां आप देख सकते हैं कि गंगा का जल कितना दूषित है। हालांकि बाढ़ का प्रकोप साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस प्रकार से नरोना बांध से पानी छोड़ा गया है तो पानी का लेवल हाई है, इसलिए इसको नापना थोड़ा मुश्किल होगा कि कितना है। लेकिन गंगा के इस जल से लोग दूरी बना रहे हैं, ना तो इसका आचमन ले पा रहे हैं, ना ही पी पा रहे हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार से रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इसका पानी हानिकारक है और कहीं ना कहीं सेहत के लिए और व्यक्ति के लिए भी हानिकारक है। अब ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि उस गंगा पर जिसपे करोड़ रुपया पानी की तरफ बहा दिया गया, उसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी लेगा कौन। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।